हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक सीए फाउंडेशन, सीएमए, बैंक के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर है वो सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 है, जिसमें मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूंगा। फिर मैं इसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो रिलीज करूंगा जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट पे होगा, और उसके बाद मैं पार्ट 3 वीडियो रिलीज करूंगा जो कि आपका पॉलीगोनल अरेंजमेंट होगा। इस तरह के हम सीटिंग अरेंजमेंट पे 3 to 4 वीडियोस देखेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम पार्ट 1 वीडियो, सीटिंग अरेंजमेंट। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बी रेडी एवरीवन फॉर पार्ट 1 वीडियो, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन लीनियर अरेंजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर अरेंजमेंट में आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। जब भी लीनियर अरेंजमेंट की बात की जाती है तो बंदा इस तरह बैठेगा। सपोज दो बंदे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, तो समझो कुछ पर्सन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, और कुछ पर्सन्स यहाँ पर इनके अपोजिट में बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है, दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली क्या बात है माय डियर फ्रेंड्स, जो बंदा इस तरीके से बैठा हुआ है, फेसिंग इन, इनका फेसिंग क्या है, इन। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैंने डायरेक्शन टेस्ट पे एक वीडियो बनाया है। इसके अंदर मैंने डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। जो बंदा इस तरह से बैठेगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा। माय डियर फ्रेंड, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो बंदा इस तरह से देख रहा है उसका नॉर्थ फेसिंग है, और उस बंदे के लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो आप देख सकते हैं, ये जो बंदे हैं ये नॉर्थ फेसिंग है, तो ये साइड हो गया लेफ्ट और ये साइड हो गया राइट। सिमिलरली साउथ फेसिंग में अपोजिट होता है, ये साइड राइट होगा, ये साइड लेफ्ट। तो ये साउथ फेसिंग में जो बंदा बैठेगा उसका ये राइट है और ये लेफ्ट है। दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में आपको लेफ्ट राइट का पोजीशन पता होना चाहिए कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ये पोजीशन पे लेफ्ट आएगा और ये पोजीशन पे राइट आएगा, बिकॉज इसकी फेसिंग नॉर्थ है और इनकी फेसिंग साउथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये पर्सन्स एक दूसरे को फेसिंग इन कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ देख रहे हैं। सो जब भी आपको लीनियर अरेंजमेंट आए तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि आप उनको नॉर्थ फेसिंग का लेफ्ट राइट किधर है और साउथ फेसिंग का लेफ्ट राइट किधर है। जब आपको कुछ भी ना बोला रहे तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्थ फेसिंग लेकर सम को स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्यू सम्स जो कि लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड होगा। नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 1। क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 1 केयरफुली रीड करें। Four girls are seated for a photography. Arya is left of Shreya. Kajal is left. Kajal is to the right of Shreya. Meenakshi is between Shreya and Kajal, who is second left in a photograph. तो since आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिंस लीनियर अरेंजमेंट है तो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। क्लियर? तो ये हमारा, हम लोग अज्यूम करेंगे कि इनकी फेसिंग नॉर्थ है बाय डिफॉल्ट, तो ये अपना लेफ्ट हो जाएगा। दिस इज अवर लेफ्ट साइड and this is our right hand side. So my dear friends, now question को carefully read करिए। Four girls are seated for a photography. Arya, Shreya, Kajal, Meenakshi. These are the four girls. Now Arya is left of Shreya. मतलब आर्या किस पे डिपेंड है, आर्या डिपेंड है श्रेया पे। तो जब तक श्रेया नहीं बैठेगी तब तक हम आर्या को बिठा नहीं सकते। तो आप रेंडमली एक पोजीशन पे क्या लिख दो, श्रेया, या आपने श्रेया लिख दिया। तो आर्या इज लेफ्ट ऑफ श्रेया, तो ये श्रेया है तो श्रेया का लेफ्ट साइड ये, तो आर्या इज समथिंग हियर। ना, काजल इज टू द राइट ऑफ श्रेया, काजल जो है वो श्रेया के राइट साइड में है, तो ये हो गई काजल। नाउ मीनाक्षी इज बिटवीन श्रेया एंड काजल, मीनाक्षी इज बिटवीन श्रेया एंड काजल के बीच में कौन है, श्रेया और काजल के बीच में मीनाक्षी है। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये हो गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि सिंपली हमने आराम से एक, आर्या किस पे डिपेंड थी, आर्या श्रेया पे डिपेंड थी, तो हमने श्रेया को अरेंज किया तो हमें आर्या का पता चला। और सिंस श्रेया के राइट में
राइट ऑफ श्रेया काजल थी तो हमें काजल का अरेंजमेंट पता चला। और फाइनली आपको बोला था मीनाक्षी श्रेया और काजल के बीच में है। हु इज द सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पे कौन है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट साइड से श्रेया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया श्रेया। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं टोटल 5 क्वेश्चंस लीनियर अरेंजमेंट पे करने वाला हूँ। ये फर्स्ट सम हो गया। लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड एग्जांपल। Now, my dear friends, second question क्या कह रहा है? Five students A, B, C, D and E are standing in a row. B is on the right of E, B is on the left of E, but on the right of A, D is next to C on his left. The student in middle is. तो कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। सपोज दिस आर द 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कहता है? पहले आप रफ डायग्राम बनाएंगे। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, मतलब डी किस पे डिपेंड है? डी डिपेंड है ई पे। तो अगर मैं ई बिठाऊं तो उसके राइट साइड में कौन आएगा? ये आपका समझो नॉर्थ फेसिंग हुआ, ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई में डी है, राइट ऑफ ई में डी है। बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई का लेफ्ट साइड में बी है, ई का लेफ्ट साइड और ई का राइट साइड। क्या कहता है? बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए, मतलब ये बी के लिए यूज किया गया है। बी इज राइट ऑफ ए, बी इज राइट ऑफ ए। तो राइट साइड तो इधर है, ए इधर आना चाहिए, तभी ये ए का राइट साइड में बी हुआ। बराबर। आगे क्या कह रहा है? डी इज नेक्स्ट टू सी, डी जो है वो सी के बाजू में आना चाहिए। ओके, अब ये डी के बाजू में कौन रहना चाहिए? सी। डी इज नेक्स्ट टू सी ऑन हिज लेफ्ट। तो ये डी का लेफ्ट हुआ, हिज लेफ्ट मतलब किसका लेफ्ट? डी के लेफ्ट साइड में सी, तो डी का लेफ्ट साइड इधर आएगा और नेक्स्ट मतलब इमीडिएट बाजू में आना चाहिए, तो यहाँ आएगा सी। तो आपका अरेंजमेंट कैसा हो गया बच्चों? ए बी ई सी डी। होप दैट आपको समझा होगा। तो आप एक रफ डायग्राम बनाने के बाद आप उसको फाइनलाइज करिए। द स्टूडेंट इन द मिडल, मिडल में कौन सा स्टूडेंट है? तो मिडल में स्टूडेंट है ई। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, द स्टूडेंट ई इन मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। My dear friends, what is the third question? There are 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. तो अभी 6 स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमने स्टेप बाय स्टेप कराया। आप देख सकते हैं प्रीवियस में हमने 5 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, उसके पहले हमने 4 का लिया और अब हम करने जा रहे हैं 6 स्टूडेंट्स का। 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ रो। सपोज देयर आर 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। These are the 6 students. Now, क्या कहा गया है? B is standing in a row. B is between F and D. B is between F and D. B is between F and D. तो ऐसा हो गया, B is between F and D. Okay, अब क्या कर रहा है? E is between A and C. E is between A and C. Clear my dear students? तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस तरीके से आएगा। Now, A and C, फुल स्टॉप, यहाँ पे आएगा। नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है? ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। ए जो है एफ या डी के बाजू में नहीं आना चाहिए। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, मतलब एफ के बाजू में ए नहीं आएगा, नहीं तो डी के बाजू में। तो अगर मैं इस पूरे को उठा के सीधा इधर ही लिख दूं, ऐसा ही लिख दूं, तो कैसा बनेगा? एग्जाम्पल ले लो, देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं राइट है कि रॉन्ग। लेट्स चेक। ए ई सी एफ बी डी। अगर मैं ए ई सी को इधर लिख दूं तब स्टेटमेंट पढ़िएगा और चेक करिएगा कि बराबर कह रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा काम हो रहा है या नहीं। लेट्स वेरीफाई, चेक करते हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट। ई इज बिटवीन एन सी, फुल स्टॉप। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। अब आप देख सकते हैं ए जो है वो एफ या डी के बाजू में नहीं है। ओके, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी भी जो है वो डी के बाजू में नहीं है। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द चिल्ड्रन। एफ किन बच्चों के बीच में आ रहा है? तो एफ किन बच्चों के बीच में आएगा माय डियर फ्रेंड्स? एफ लाइज बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज एफ जो है सी बी के बीच में है, दैट इज बी एंड
सी। होप दैट आपको ये सम समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द सेकंड लास्ट सम। हम टोटल 5 सम्स करने वाले हैं। दिस इज द फोर्थ सम। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 5 सीनियर सिटीजन्स, 5 सीनियर सिटीजन्स मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्डिंग है तो मैं स्टैंडिंग में ले लेता हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग रहते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन वो 5 पर्सन कौन है? मौन, अशोकन, लोकेश, गौरव एंड राकेश। तो आप देख सकते हैं ये 5 नेम्स हैं। अभी इसे हमें अरेंज करना है कि कौन कहाँ रहता है। केयरफुली रीड करिए। स्टार्ट। मौन लिव्स फ्लैट अबाउ अशोकन। मौन अबाउ अशोकन। तो मौन जो है वो अबाउ अशोकन है। तो ये आपका अशोकन हो गया। उनके ऊपर कौन रहते हैं? उनके ऊपर रहते हैं मौन। ठीक है, तो इतना लाइन क्लियर हो गया। मौन लिव्स अबाउ अशोकन, क्लियर। अब क्या आ गया? अब आ गया आपको कॉमा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉमा मतलब ये स्टेटमेंट खत्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? लोकेश लिव्स बिलो। लोकेश बिलो रहते हैं। किसके बिलो हैं? गौरव। गौरव के बिलो लोकेश हैं। तो अभी पता नहीं, गौरव के बिलो लोकेश। तो गौरव के बिलो में लोकेश। ठीक है, तो गौरव लोकेश हो गया। मौन अशोकन हो गया। अशोकन लिव अबाउ गौरव। अशोकन लिव अबाउ गौरव। ओके, तो ये ऑलरेडी अरेंज हो गया। मतलब अशोकन वाला पार्ट ऊपर आएगा, अबाउ गौरव, गौरव के ऊपर अशोकन है। आगे क्या कहता है? राकेश बिलो लोकेश। राकेश बिलो लोकेश। तो राकेश लोकेश के नीचे आएगा। तो 5 लोग हो गए। तो सबसे पहले कौन आया? मौन, उसके नीचे अशोकन, उसके नीचे माय डियर फ्रेंड्स गौरव, उसके नीचे लोकेश, उसके नीचे राकेश। ये हो गया 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है? हु लिव टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट फ्लैट पे कौन रहता है? टॉप मोस्ट फ्लैट पे रहते हैं मौन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, मौन। नाउ लास्ट सम ऑफ द वीडियो, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। रीड केयरफुली। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 स्टूडेंट्स, अभी ये 10 स्टूडेंट्स का एग्जांपल है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। फेसिंग वेस्ट है, तो मैं स्टार्टिंग में ले लूंगा तो अपने को फेसिंग वेस्ट समझ में आ जाएगा। ये समझो मैंने ले लिया स्टैंडिंग में। फेसिंग वेस्ट मतलब ये साइड फेसिंग है। हाउ मेनी स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ये 10 स्टूडेंट्स हो गए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर फेसिंग वेस्ट है, अगर फेसिंग वेस्ट है तो नीचे लेफ्ट हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका राइट। क्लियर, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट है। नाउ अब क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे आर सिटिंग इन अ फेसिंग वेस्ट। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एडजेस। मतलब यहाँ पे बी एफ और यहाँ पे बी एफ नहीं बैठ सकते, लास्ट में नहीं बैठ सकते। ओके, क्लियर। जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड एच। जी, तो इतना क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे बी और एफ नहीं बैठेंगे, तो कंफर्म हो गया आपको। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि जी जो है इज सिटिंग, जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड एच। लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। तो जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। लेफ्ट किधर है? नीचे, लेफ्ट ऑफ डी। तो अगर मैं ये डी बिठाऊं तो उसके नीचे आएगा जी। ये तो कंफर्म हो गया। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब क्या कहता है? एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ
जे, राइट ऑफ जे में एच है, तो एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। राइट कहाँ है? ऊपर। तो जब आप जे को बिठाओगे तो आपको पता चलेगा राइट ऑफ जे मतलब ऊपर की तरफ कौन है? एच। तो एच ऊपर होना चाहिए और डी के नीचे जी होना चाहिए। ये दो बात तो क्लियर हो गई। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 4 पर्सन होने चाहिए। ई एंड ए के बीच में 4 पर्सन होने चाहिए। ओके, ये भी बात समझ में आ रही है। ई और ए के बीच में 4 पर्सन होने चाहिए। आई इज इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ बी। अच्छा, नॉर्थ किधर होगा माय डियर फ्रेंड्स? नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। यस, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ। क्लियर? तो अब क्या कह रहा है? आई इज इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब आई ऊपर होगा और बी नीचे। इमीडिएट बोला तो आई बी, ये तो कंफर्म हो गया कि आई और बी होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी तो कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। आई इज इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ बी। एफ इज इमीडिएट टू द साउथ ऑफ डी। एफ इज इमीडिएट टू द साउथ ऑफ डी, मतलब साउथ ऑफ डी। एफ इज इमीडिएट साउथ ऑफ डी, मतलब डी के इमीडिएट नीचे क्या आना चाहिए? एफ। तो इतना तो कंफर्म हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि डी के इमीडिएट नीचे एफ आना चाहिए और जी उसके नीचे है। तो अगर मैं एक ट्रायल मारूं इन दोनों को, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, तो मैं एक अज्यूम करके चलता हूं कि डी के नीचे एफ है और उसके नीचे जी है। तो डी एफ जी, ये एक मैं पकड़ के चलता हूं। क्लियर? आगे क्या कहता है? एफ इज इमीडिएट टू द साउथ ऑफ डी, यहां तक हो गया था। जे इज इन मिडल ऑफ ए एंड डी। जे जो है वो ए और डी के मिडल में है। जे जो है वो ए और डी के मिडल में है। तो ए और डी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तो जे था ही, तो डी इधर है, तो इसके ऊपर ए ले लिया जाए और बीच में क्या ले लिया जाए? जे। धीरे धीरे हमारा क्लियर हो रहा है। और ए से 4 पर्सन ऊपर है। देखो, ए और ई के बीच में 4 पर्सन है, तो अगर ए इधर है तो 1 2 3 4, 4 पर्सन दिख रहा है, तो नीचे ई हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? 1 2 3 4, 4 पर्सन बन रहा है, तो मैं नीचे ई लिख दूं, क्योंकि ऑलरेडी ए ऊपर आ चुका है, तो ई नीचे ही आएगा। क्योंकि अगर टोटल 10 पर्सन है तो ऊपर 4 पर्सन लोगे तो 4 पर्सन ए के ऊपर भी हो सकते हैं। बट लेट अस वेट, हम लोग नीचे लिख देते हैं क्योंकि नीचे 4 पर्सन मिल चुके हैं। आगे क्या कह रहा है? जे इज इन मिडल ऑफ ए एंड डी एंड जी इज इन मिडल ऑफ ई एंड एफ। जी जो है वो ई और एफ के मिडल में होगा, तो यस, जी जो है वो ई और एफ के मिडल में। तो यहां से कंफर्म हो गया कि ई नीचे ही आएगा। यस, क्लियर? मैंने ई अज्यूम किया था बिलो, बट अभी इसने बोल दिया कि जी जो है वो ई और एफ के मिडल में होगा, तो जी नीचे आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सीक्वेंस रेडी हुआ ये तो कंफर्म हो चुका है। आगे क्या कह रहा है? देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में दो लोग हैं, तो अभी कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 पर्सन बैठ चुके हैं, अभी 4 लोग बच गए। एच और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो यही 4 लोग हैं। वो 4 पर्सन यही हो गए माय डियर फ्रेंड्स। तो एच और सी के बीच में, तो ऊपर एच लिख दो, यहाँ सी लिख दो, और बीच में दो होंगे, या वाइस वर्सा, यहाँ सी हो सकता है, यहाँ एच हो सकता है। ठीक है, दिस क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, ये पूरा क्लियर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अगर इसे मैं अरेंज करना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ गया आपका ई, उसके ऊपर है जी, उसके ऊपर है एफ, उसके ऊपर हो गया डी, जे, ए। ये तो कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है एच और सी के बीच में, यहाँ एच ऑब्लिक सी, या यहाँ पे सी ऑब्लिक एच होगा, और बीच में 2 पर्सन बच गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिए, कौन सा लेटर नहीं आया? बी नहीं आया है। बी नहीं आया है और आई नहीं आया, तो अभी आपके 2 लेटर बच गए, बी, आई। तो बी और आई के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने लिया था कि आई और बी कंटिन्यू होना चाहिए, बट आई ऊपर आएगा और बी नीचे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि आई ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। तो ये हो गया हमारे ऑल 10 पर्सन के अरेंजमेंट। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस सी, अब क्या क्वेश्चन कहता है उसके वन बाय वन हम लोग आंसर चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से 7th प्लेस पे,
तो लेफ्ट कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स? नीचे, 7th प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सी ऑब्लिक एच, दिस इज द 7th प्लेस, आइदर एच और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who among the following is definitely sitting at one of the end? डेफिनेटली वन ऑफ द एंड, तो ऊपर के एंड में तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है, एच या सी, ये तो थोड़ा डाइसी है, कौन बैठेगा पता नहीं। और नीचे डेफिनेटली फिक्स है कि ई, तो ई इज सिटिंग डेफिनेटली एट द एंड। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट पार्ट है कि हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई, आई का इमीडिएट नेबर कौन है? तो आप ध्यान से देखो, आई का इमीडिएट नेबर कौन है? तो आई का इमीडिएट नेबर हो गया, अगर आप देखेंगे तो आई का इमीडिएट नेबर ऊपर एच सी है और नीचे बी है, तो एच हो सकता है, सी हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर, अगर एच रहा तो एच बी कहलाएगा, और सी रहा तो सी बी, बी तो कंफर्म है। अगर एच रहा तो एच बी, मतलब बी एच नहीं तो बी सी, बी एच नहीं तो बी सी, तो बी एच नहीं तो बी सी, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ए और डी, ए और बी बोथ ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स? हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट, लेफ्ट किधर है माय डियर फ्रेंड्स? तो लेफ्ट नीचे की तरह है, लेफ्ट ऑफ डी कौन है? लेफ्ट ऑफ डी है एफ, सो करेक्ट आंसर हो गया, लेफ्ट ऑफ डी है एफ। होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या क्वेश्चन कहता है माय डियर फ्रेंड्स? इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए अगर उनके पोजीशन इंटरचेंज कर दें, कहने का मतलब है कि जी के जगह पे ए आ जाए और ए के जगह पे जी आ जाए, ओके। अगर ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज करें, हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा? ई का इमीडिएट नेबर हो जाएगा ओनली ए, ओनली ए, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माय डियर फ्रेंड्स, होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट पे 5 सम्स किए। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।